दोस्तों फ्यूचर प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन नेवी के इस सीरीज में मैं आज के वीडियो में आप लोगों को इंडियन नेवी के फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर और फ्यूचर हेलीकॉप्टर कैरियर के बारे में बताऊंगा। कुल मिला के टोटल बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी के लिए और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण किया जाएगा, लेकिन अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर किस तरीके का होगा इसे लेके एक दुविधा बना हुआ है। जबकि इंडियन नेवी के एक हेलीकॉप्टर कैरियर का भी प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत एक नहीं बल्कि चार बड़े आकार के हेलीकॉप्टर कैरियरों को इंडियन नेवी के लिए बनाया जाना है। दोस्तों नेवी के इन दोनों फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश के नेवी के लिए सबसे बड़े और ताकतवर हथियार होता है और आईएनएस विक्रांत को निर्माण करने के बाद इंडियन नेवी अब दुनिया में ऐसे गिने चुने नेवी में शामिल हो चुका है जो अपने खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर सकता है। हाल ही में आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है और दोस्तों ये फिलहाल एविएशन ट्रायल से गुजर रहा है और आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर इसके ट्रायल को समाप्त करने के साथ साथ इसे संपूर्ण रूप से एक्टिव कर दिया जाएगा। तो वहीं पे दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद अब सवाल बना हुआ है कि इंडियन नेवी के लिए नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर कब बने और किस तरीके का एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी के लिए बनाया जाए। हालांकि दोस्तों कुछ महीने पहले तक भी चर्चा में था कि नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-2 प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक बड़ा और बहुत ही ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में बनेगा, जो कि फ्लैट डेक होगा, मतलब अमेरिकी और फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसे पूरा फ्लैट होगा, ना कि इसमें कोई स्की जंप होगा। इसमें अरेस्टिंग वायर के साथ साथ कैटापुल लॉन्चिंग सिस्टम, इवन मैग्नेटिक कैटापुल लॉन्चिंग सिस्टम भी हो सकता है। ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन भी 65,000 टन तक बताया गया था और दोस्तों ये भी बताया गया था कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर बड़े आकार के एवेक्स जैसे एयरक्राफ्ट को भी कैरी कर सकेगा। 50 के आसपास एयरक्राफ्टों को कैरी करने का क्षमता वाला ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोजेक्ट IAC-2 के अंतर्गत बनाने का इरादा रखा गया था। पर दोस्तों आईएनएस विक्रांत के लॉन्च के बाद इसे लेके कई तरीके के अफवाह और कई तरीके के खबर आया। हालांकि दोस्तों ये खबर तो पहले से ही अफवाह में था कि शायद IAC-2 प्रोजेक्ट उस तरीके से आगे ना बढ़े जिस तरीके से बढ़ाने का इरादा रखा जा रहा था। पर दोस्तों कभी भी IAC-2 मतलब आईएनएस विशाल प्रोजेक्ट को रद्द करने का बात नहीं हुआ है, बल्कि हर बार ये बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को कुछ दिनों के लिए या कुछ सालों के लिए डिले कर दिया जाए और इंडियन नेवी के अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। पर हाल ही में एक खबर आया था कि शायद IAC-2 प्रोजेक्ट के ऊपर अब फुल स्टॉप लग जाए, क्योंकि नेवी की तरफ से IAC-2 के जगह में अब आईएनएस विक्रांत के ही एक सिस्टर शिप को लेकर सोच विचार किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों ऑफिशियली इसे लेके कोई कंफर्मेशन नहीं आया है और इसे अब तक एक तरीके से अनकंफर्म खबर के रूप में ही देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक नेवी को 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों का आवश्यकता है ताकि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा 2 कोस्ट में तैनात रह सके। और दोस्तों 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अगर होता है तो अगर किसी एक एयरक्राफ्ट कैरियर को रिफिट या मेंटेनेंस से गुजारना होता है तब भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी के लिए अवेलेबल होगा। ऐसे में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तो ऑलरेडी इंडियन नेवी के बेड़े में है और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना नेवी का नेक्स्ट फोकस है। पर अगर दोस्तों IAC-2 प्रोजेक्ट के अंतर्गत आगे बढ़ा जाता है तो यहाँ पे नेवी के सामने 2 सबसे बड़ा चैलेंज है। एक तो है बजट और दूसरा है टाइम। IAC-2 जिस तरीके से बनने को लेके सोच विचार किया गया था या फिर IAC-2 का जो प्लान था उसके अंतर्गत इसे बनाने के लिए एक बहुत बड़ा बजट का भी आवश्यकता है और साथ ही साथ कम से कम 10 से 12 साल ऐसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करने के लिए चाहिए। हालांकि दोस्तों मेरा मानना तो यह है कि 10 से 12 साल इसके लिए कम होगा, क्योंकि इसके अभी तक डिजाइन फेज स्टार्ट नहीं हुआ है और उसके बाद डिजाइन के वैलिडेशन, बजट अप्रूवल और दोस्तों अगर गवर्नमेंट चेंज होता है तो आपको पता ही है कि भारत में डिफेंस प्रोजेक्टों में किस तरीके का डिले होता है। ऊपर से दोस्तों उसके बाद इसके सी ट्रायल और इसके एविएशन ट्रायल, इसे कमीशन करना और उसके बाद इसे बेड़े में शामिल करना। और दोस्तों इतने लंबा समय लगता है तो इंडियन नेवी के जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को एक साथ ऑपरेट करने का सपना है वो भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि फिलहाल जो इंडियन नेवी के पास आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका सर्विस लाइफ है 25 साल, जिनमें 10 साल कंप्लीट हो चुका है और आने वाले समय में और 15 साल के बाद इसे रिटायर्ड करना है। ऐसे में दोस्तों अगर 15 साल के बाद इंडिया को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिलता है तो आईएनएस विक्रमादित्य तब रिटायर्ड हो जाएगा और इंडियन नेवी के पास 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर बचेगा। मतलब फिर से इंडियन नेवी सेम कंडीशन में रहेगा जिस कंडीशन में अभी है। और अगर दोस्तों IAC-2 के जगह में आईएनएस विक्रांत के जैसे ही सेम एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी के लिए बनाया जाता है तो ये शायद 5 साल में तैयार हो जाए, क्योंकि कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से IAC-1 मतलब आईएनएस विक्रांत को लॉन्च करने के दरमियान ही खबर दिया गया था कि अगर इंडियन नेवी ऐसे सेम एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर सोच विचार करता है तो 5 साल में एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार करके इंडियन नेवी को दिया जा सकता है, क्योंकि कोची शिपयार्ड लिमिटेड के पास इसका कैपेबिलिटी भी है और एयरक्राफ्ट कैरियरों को निर्माण करने को लेकर फिलहाल एक्सपीरियंस भी आ चुका है, एक्सपीरियंस वर्कर भी है और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। और इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर अब डिजाइन और डेवलपमेंट फेज का भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिजाइन ऑलरेडी टेस्टेड है और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जिस तरीके के इक्विपमेंटों का आवश्यकता है वो सब इंडिया में अवेलेबल है। मतलब अगर दोस्तों साल 2023 में आईएनएस विक्रांत के सिस्टर शिप को तैयार करना शुरू किया जाता है तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है साल 2028-29 तक तैयार हो जाएगा और साल 2030 से पहले इंडियन नेवी के बेड़े में कमीशन हो जाएगा और साल 2030 में इंडिया के पास टोटल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर रहेगा। ऐसे में दोस्तों अगर तब एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का प्लान के तहत आगे बढ़ा जाता है या फिर आईएनएस विक्रांत के सिस्टर शिप को बनाने के दरमियान ही किसी एक अन्य शिपयार्ड में या अन्य ड्राई डॉक में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करने को लेकर काम
काम आगे बढ़ाया जाता है तो INS विक्रमादित्य रिटायर होने के बाद इंडिया के पास कुछ ही समय के अंदर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्तों फिलहाल इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके इसी तरीके के प्लान को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। जबकि हेलीकॉप्टर कैरियर को अगर देखा जाए तो टोटल 4 हेलीकॉप्टर कैरियर को इंडियन नेवी के फ्यूचर लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल करने के इरादे के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आज का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि कई साल पुराना प्रोजेक्ट है। इवन तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसे लेकर सोच विचार करते करते ही करीबन 1 दशक गुजर चुका है। और दोस्तों जब पहले इस तरीके के हेलीकॉप्टर कैरियर को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करने को लेकर सोच विचार किया गया था और इसके जो रिक्वायरमेंट को सेट किया गया था, अब उसमें इतना डिले हो चुका है कि वो रिक्वायरमेंट ही आउटडेटेड हो चुका है। पहले दोस्तों इसे एक मल्टी रोल सपोर्ट वेसल प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि 4 ऐसे जहाजों को भारत के डोमेस्टिक शिपयार्ड में मतलब LNT शिपयार्ड, AVG शिपयार्ड, PPVI शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड जैसे शिपयार्ड में फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ विदेशी कंपनियों की मदद से निर्माण किया जाना है। प्रोजेक्ट का घोषणा साल 2011 में हुआ और दोस्तों प्रोजेक्ट में साल 2017 तक काम होता भी रहा, मतलब एक तरीके से चर्चा ही चलता रहा। पर रिपोर्ट के मुताबिक आखिरकार साल 2020 के नवंबर महीने में इसे कैंसिल कर दिया गया और फिर से नया रिक्वायरमेंट को जारी किया गया। इस नए रिक्वायरमेंट के अंतर्गत अब जहाज के आकार और वजन में बदलाव किया गया और बताया जा रहा है कि अब 20 से 30 हजार नहीं बल्कि 30,000 से 40,000 टन के भारी भरकम जहाज इंडियन नेवी को चाहिए। इस जहाज में इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्सन सिस्टम भी होना चाहिए और जहाज के पास कम से कम 4 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस हो। इसमें 8 मीडियम रेंज के गन, 6 हैवी मशीन गन और एडवांस टो डिकॉय सिस्टम भी हो। 16 सरफेस टू सरफेस मिसाइल, 32 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम ऐसा हो जो कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को दाग सके और 2 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर के साथ साथ 12 स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर को कैरी करने का इसका क्षमता हो और कम से कम 2 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को भी ये कैरी कर सके। फिलहाल दोस्तों इस टेंडर के मुताबिक इंडियन नेवी के सामने जो ऑप्शन है उनमें फ्रांस के मिस्टर क्लास के एम्फीवियस असॉल्ट वॉरफेयर शिप, स्पेन के जुआन कार्लोस 1 एम्फीवियस वॉरफेयर वेसल, इटली के ट्रियस लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक, रशिया के प्रोजेक्ट 23900 एम्फीवियस वॉरशिप और साउथ कोरिया के डोगडो क्लास के एम्फीवियस वॉरशिप है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि मिस्टर क्लास के जहाज को पिछले बार के मल्टी रोल सपोर्ट वेसल प्रोजेक्ट में एक तरीके से सबसे फेवरेट के रूप में भी देखा जा रहा था। और दोस्तों अगर वो प्रोजेक्ट सही टाइम पे समाप्त होता तो शायद मिस्टर क्लास के जहाज को ही इंडियन नेवी के बेड़े के लिए शामिल किया जाता। यहाँ पे दोस्तों ये जो जहाज इंडियन नेवी के सामने ऑफर के तहत रखा गया है, इनमें अगर स्पेनिश जुआन कार्लोस 1 को देखा जाए तो ये एक स्की जंप से भी लैस है, जिस कारण ये F-35B जैसे एयरक्राफ्टों को भी कैरी कर सकता है। और स्पेनिश ये जहाज स्पेन के अलावा रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और टर्की के नेवी में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मिस्टर क्लास के जहाज में हालांकि इस तरीके का फैसिलिटी नहीं है, लेकिन ये काफी ताकतवर और भारी भरकम जहाज है जिसका इस्तेमाल फ्रांस के बेड़े के अलावा इजिप्शियन बेड़े में भी हो रहा है। इटली के जहाज में भी स्की जंप फैसिलिटी है और ये 38,000 के एक बड़ा और भारी भरकम जहाज है जिसे आप काफी हद तक एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी कह सकते हैं। रशिया के प्रोजेक्ट 23900 इन जहाजों में से एक ऐसा जहाज है जो अब तक तैयार नहीं हुआ है और इसके अंतर्गत 2 जहाजों का निर्माण किया जा रहा है जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है और साल 2028 और साल 2029 में लॉन्च होगा। और लास्ट में बचा डोगडो क्लास के जहाज जो कि इस प्रोजेक्ट में सबसे हल्के तरीन जहाज है और साउथ कोरिया के नेवी में एज ए हेलीकॉप्टर कैरियर के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि दोस्तों वीडियो के आखिरी में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि इंडियन नेवी के फ्यूचर प्रोजेक्ट में एक हाई स्पीड लैंडिंग क्राफ्ट का भी प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत 285 टन के 6 हाई स्पीड लैंडिंग क्राफ्टों को इंडियन नेवी के लिए बनाया जाएगा और सितंबर 2017 में इसे लेकर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी जारी किया गया था। इस तरीके के जहाज असल में ट्रूप्स और व्हीकलों को दुश्मन के शोर में मतलब दुश्मन के कोस्ट में डिप्लॉय करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।